हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिए थे न्यूमेरिकल का 10th क्वेश्चन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का 11th क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है। शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 2017 दे एडमिट सी इन न्यू फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं। देखो, कैपिटल कितनी है? ए की और बी की है। ए की 60,000, बी की 50,000, यानी टोटल 1,10,000। ठीक। अब जनरल रिजर्व है हमारे 10,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे 50,000। ठीक है, टोटल हुई 1,70,000। अब हम आते हैं एसेट्स के यहाँ पे। गुडविल है, अपेयर्ड है 5,000 से, तो राइट ऑफ हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी 65,000। तीसरा है फर्नीचर 15,000। चौथा है इन्वेस्टमेंट 20,000 और स्टॉक है फिर 20,000। फिर सन्ड्री डेटर्स है 30,000। कैश इन हैंड है 15,000। टोटल हुई 1,70,000। अब हम पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सी वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी इज टू बी ब्रिंग कैपिटल 40,000 एज इज कैपिटल। ठीक है ना। गुडविल 15,000। पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, आपके 5:3 है लिखा हुआ होगा, वो गलत है, 5:3:2 होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। एक वन कस्टमर हु ओन्ड द फर्म 2,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। देखो, एक कस्टमर था। ठीक है। तो उससे कुछ भी नहीं आया, यानी एक डेटर्स थे हमारे, उससे कुछ भी नहीं आया, तो हमारे क्या हो गया? लॉस। तो हम क्या कर देंगे? इसको डेटर में से लेस कर देंगे। क्रेडिटर विल बी रिटर्न ऑफ 2,000, लाइबिलिटीज कम हुई है हमारी। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000, लाइबिलिटी बढ़ी है हमारी। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में अपने को इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। अगला पॉइंट है कैपिटल ऑफ पार्टनर सेल बी इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू कैश, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो, अब आते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले चीज इन्होंने क्या बोली? सबसे पहले बोली हमारे को इन्होंने इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इधर फर्नीचर आएगा। फर्नीचर कितनी थी? 15,000। 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500। और अब इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़ी है। ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट थी कितनी? देखो, इन्वेस्टमेंट है हमारी 20,000। तो 20,000 का 20%। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा, बोलता है कि एक कस्टमर था, उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो हमारा लॉस हो गया। 2 डेटर्स लिख दो इधर। कितने से लॉस हो गया हमारा? 2 डेटर्स, और हमारा इससे लॉस हुआ 2,000 का। अगला बोलता है लाइबिलिटीज कम हुई हमारी। ठीक है। क्रेडिटर्स कितने? 2,000 से कम हुए हैं। अगला, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। ठीक है ना। अब इधर कितना हुआ खर्चा? 1,000। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है। ठीक है। मैं इधर इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है ना। आप पूरा लिखना। ठीक। कितना है? 2,000। अब हम इसकी टोटल करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हो गया। देखो, 4, 2, 6, 8 हो गई। 8 में से 4,500 लेस, 8 में से 4,500 लेस, तो कितने हमारा आया? प्रॉफिट आया हमारा 3,500 का। कितने का आया? 3,500 का। ठीक। अब
इधर कितना 3500, और 3500 को बांटना है ए और बी में। उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो है भाई 3 और 2। ठीक है, अब इधर टोटल जो लिख दे पहले अपन, 8000 है, इसकी भी 8000। अब हम करते हैं, चलो ठीक है। 3500 का ये हमारा प्रॉफिट, और 3500 को बांटना है इस रेशियो में 3:2 में। तो बांटते हैं अपन। देखो पहला तो हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 1400, और फिर हो जाएगा 2100। आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया है ख़त्म। अब करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इधर आएगी बाय बैलेंस BD। क्या आएगी? बाय बैलेंस BD। अब कितनी थी? एक की 60,000 है, एक की 50,000 है। दूसरी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, वो भी लिख दो बाय रिवोल्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है ना। कितना है? 2100 और 1400। अगला है हमारा जनरल रिजर्व। मैं इसको GR में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 10,000। 10,000 को बांटना है हमारे को 3:2 में, यानी 4,000, यानी 6,000 और 4,000। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है इधर इसकी कैश, यानी C कितना ला रहा है? C ला रहा है हमारा 40,000 ला रहा है। और गुडविल कितनी ला रहा है? गुडविल ला रहा है हमारी 15,000। ठीक है ना। अब गुडविल का हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना। तो और इधर लिख देते हैं 2 गुडविल अपेयर्ड वाली, 2 गुडविल अपेयर वाली, जो कि बैलेंस शीट में है। कितनी है? 5,000 है, 3,000 और 2,000 कर दो। अब ये भी हो गया हमारे। अब हम करते हैं इधर वर्किंग नोट बनाते हैं इसी के साथ। पहली सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है हमारे को, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये देखो। अब हमारे रेशियो बाकी AB, पहले का है 3/5, दूसरे का है 2/5। न्यू क्या है? 5/10 और 3/10। अब हमारे को करना है LCM, ठीक है। देखो 6 - 5 होता है 1/10, ठीक है। इसका भी वही करते हैं हम, 4 - 3 होता है 1/10। दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? इक्वल आया, यानी ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल हमारी थी 15,000, यानी 7,500 इसकी और 7,500 इसकी, ठीक है ना। अब हमारा कुछ भी नहीं है। देखो इसने बोला कैश से होगा, कैश हम लिख देते हैं पहले, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। और टू बैलेंस CD निकालते हैं। अब हमारी सेकंड वर्किंग नोट। अब देखो हमारे को फर्म्स कैपिटल निकालनी पड़ेगी, पहले फर्म्स कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उससे देखो फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी? सीज कैपिटल लेनी पड़ेगी और उसका शेयर भी लेना पड़ेगा। सी की कैपिटल है हमारी 40,000 है, और शेयर कितना है उसका? 1/5, यानी उल्टा, यानी 2 लाख हो गया। अब 2 लाख को बांटना है हमारे को तीनों में बांटना है 2 लाख को, ठीक है। देखो 2 लाख इंटू 5/10, 2 लाख इंटू 3/10, 2 लाख इंटू 2/10। अब हो गया ये भी हमारा। देखो पहला आएगा हमारा 1 लाख, दूसरा आएगा हमारा 60,000, तीसरा आएगा हमारा 40,000। देखो तो हम अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला आएगा हमारा 1 लाख,
दूसरा आएगा हमारा 60,000, तीसरा आएगा हमारा 40,000। ठीक है, अब इसकी टोटल कर देते हैं हम पहले। देखना, ठीक है ना, इसकी टोटल देखो, सबसे पहले हम इसकी टोटल करते हैं। ये देखो इधर कुछ, देखो इधर कुछ करीब करीब आपके कितना हो रहा है, 77 और टाइप हो रहा है, और इधर कितना जा रहा है, 1,00,000। यानी उधर आएगा बाय कैश, टोटल इधर भारी है उससे, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी इसकी, यानी इसकी तो टोटल हो जाएगी 1,00,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1,00,000, 1,03,000 होगी। ठीक है ना, 1,00,000। ठीक है, अब हमारे 50,000, फिर अब इसकी टोटल देखते हैं, अब इसकी देखते हैं। ठीक है, ये देखो, फिर अब हम टोटल करते हैं, ये 0 ही है। ठीक है ना, इसकी टोटल करते हैं। देखो 68,100 और 68,600 हो गई, 68,600 और 7,000 और अपने, यानी 75,600, 75,600 और आपके हैं हमारे 3,000 और। देखो अब आगे देखो, इसकी 1,00,000 तो हो ही रही थी, इसके करीब करीब इधर तो आएगा नहीं, इसके इधर आएगा 27,400 आएगा इधर, और इसकी टोटल कितनी होगी, 1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, इसकी टोटल हो रही है 62,000, इधर से ही पता चल रहा है। तो इधर की देखते हैं, 50,000, 55,400, 55,900, 55,900 में 7, 62,900 हो रही है टोटल। भाई देखो ज़्यादा ही हो रही है ना, 62,900, और इसकी तो 40,000 ही है, यानी इसका तो इधर ही आ रहा है बैलेंस। ठीक है, और इधर इसका कुछ नहीं है, इसका आ रही है 40,000, इसकी हो रही है 62,900। अब हम करते हैं सीधा बैलेंस शीट हमारी। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले है हमारी लाइबिलिटी, फिर एसेट्स। ठीक है, तो बनाते हैं अब अपन। देखो लाइबिलिटीज़ में पहले क्या है, कैपिटल है, कौन है पार्टनर, ए है, बी है और सी है। ठीक, कितनी कितनी है हमने निकाली थी, 1,00,000 है, 60,000 है और 40,000 है। अब अगला है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो कितने थे, 50,000 थे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें से 2,000 लेस करने हैं, 2,000 लेस करने हैं। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई थी। अब अगला हमारा आउटस्टैंडिंग बिल जो था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ठीक है ना, 1,000। अब इधर आती है एसेट्स की बारी। ठीक है ना, एसेट्स में सबसे पहले गुडविल जो कि राइट ऑफ हो चुकी, प्लांट एंड मशीनरी आता है। अब अगला आइटम हमारा प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसकी अमाउंट सेम एकदम, यानी 65,000। ठीक है, 65,000। अगला पॉइंट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर में हमारा आए थे, फर्नीचर था देखो कितना, 15,000, और लेस हमने किया 1,500। क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएट हुआ है। ठीक है ना, 13,500 हो गया। अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखो, इन्वेस्टमेंट में 20,000 तो इसका बैलेंस है। ठीक है, और हमारी एप्रिसिएट हुई थी कितनी, 4,000 से, और इंटरेस्ट भी मिला था इसके 2,000 से,
यानी टोटल हो गया हमारे 26,000। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आए, वही का वही लिख दो, यानी 20,000। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, देखो डेटर्स कितने थे, डेटर्स थे हमारे 30,000। 30,000 में इसने बोला एक कस्टमर था उससे कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ, यानी 2,000 रुपये लेस कर दो आप इसमें से, यानी कितने हुए 28,000। अगला पॉइंट है हमारा कैश। देखो कैश में अब क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ है कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है 15,000। ठीक है, 15,000 इसका प्लस इसकी कैपिटल प्लस इसकी गुडविल है इसकी 15,000। ठीक है, और कैपिटल तो आई गई। अब इसमें से लेस करोगे आप 900 और ऐड करोगे आप 27,400। ठीक है, अब इसकी हमारे को सिर्फ टोटल करनी है और इनकी टोटल मैच होगी आपकी। ठीक है ना, 2,49,000 से आएगी ये और उसकी भी 2,49,000 से। तो अब फटाफट निकालते हैं हम इसकी। ठीक है, तो ये देखो अब इसकी करीब करीब आ रही 96,500। अब हम फटाफट करते हैं कैलकुलेशन। इसकी भी ऐसे तो इतनी आएगी, तो भी आपको करनी तो आप कर सकते हो। 2,49,000 है, इसकी भी 2,49,000 ही आएगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, अब आपका ये क्वेश्चन तो ख़त्म होता है। ठीक है ना, आपको चेक करना है फिर भी आप चेक कर लेना, आंसर यही आएगा आपके और बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो ख़त्म होती है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।